हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अक्टूबर 2025 को। आज के दिन मतलब 1 अक्टूबर 2025 को एमपीसी कमेटी का लास्ट डे था आज, और आज मीटिंग समाप्त होती है और मीटिंग के बाद इसकी हाईलाइट जो है वो पब्लिश हो जाती है। और जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें यूज किए हैं वो सब ऑथेंटिक हैं और नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी वो फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी। ठीक है, एक बार ये ध्यान रखिएगा। और आज की डेट मतलब वेंसडे 1 अक्टूबर को ये रिलीज हुई, या फिर ये मान लो कि ये डिसीजन लिया गया, या फिर ये मीटिंग का लास्ट डे था। एंड मीटिंग कब से 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एमपीसी की मीटिंग थी। एंड एमपीसी की जो कमेटी मेंबर्स होते हैं इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, एंड हेड जो रहते हैं इसके गवर्नर, अभी गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। हाँ जी। फर्स्ट मीटिंग जो ये मीटिंग थी वो थर्ड दैट इज फोर्थ मीटिंग थी। ठीक है, ये वाली। और फिफ्थ मीटिंग एक और होगी, फिफ्थ मीटिंग होगी December 3rd to 5th के बीच में। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन जिस्ट है इस पूरे सेशन का वो ये है। ठीक है, ये मेन मेन चीज हमने पहले ही बाहर आपके लिए रख दी है, और बाकी इसको फिर डिटेल में भी करेंगे डिस्कस। आरबीआई केप्ट रेपो रेट अनचेंज। हाँ जी, रेपो रेट अनचेंज रखा है 5.5% पे। ठीक है, लास्ट टाइम भी यही था। एंड मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस है वो न्यूट्रल स्टांस है। अभी इसके बाद में 3 एमसीक्यूज भी आपको देंगे, उस कोशिश करना कि उस एमसीक्यूज में से भी आप तीनों के दिनों आपके सही हो। चलिए, न्यूट्रल स्टांस कहने का मतलब ये है कि ना तो यहाँ इन्फ्लेशन है और ना ही डिफ्लेशन है। और नेक्स्ट, ना ही इंक्रीज हुआ है रेपो रेट, ना ही डिक्रीज हुआ है। आरबीआई रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट। हाँ जी, जीडीपी की ग्रोथ फॉरकास्टिंग को भी इन्होंने रिवाइज किया है। अब हमारी जो जीडीपी है वो अपवर्ड ट्रेंड मतलब 6.8% की ग्रो करेगी फिजिकल ईयर 25-26 में। पहले एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 6.5 होगी। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आरबीआई हैज लोअर्ड इट्स सीपीआई इन्फ्लेशन। हाँ जी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जो है वो 2.6% जाने की उम्मीद है 25 फिजिकल ईयर 2025-26 में। हाँ जी, पहले क्या था? 3.1 का टारगेट था। एक बार याद रखिएगा, सीपीआई का ही बेस ईयर बदल गया है। पहले सेशन में भी हमने बेस ईयर डिस्कस किए थे, और सभी के सीपीआई का भी, डब्ल्यूपीआई का भी और जीडीपी का भी। तो बेस ईयर याद कर लेना, नए बेस ईयर। ठीक है, ये जरूरी है। जो रिवाइज्ड बेस ईयर है 2026 से जो लागू होंगे वो डिस्कस कर लेना, अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सीपीआई का इन्फ्लेशन बेस ईयर क्या है ये भी कमेंट करना। एक ट्रिक भी बताई थी आपको। चलिए, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो हुआ है वो भी नैरो चला गया है, 0.2% ऑफ जीडीपी। पहले कितना था? उससे पहले ये था दैट इज 0.9%। ठीक है, एक साल पहले। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं, रेपो रेट पॉलिसी दैट इज पॉलिसी रेट्स। सबसे पहले जो इसमें आ गया बेंचमार्क रेट, रेपो रेट, वो तो अनचेंज रखा है 5.5। अगर रेपो ही अनचेंज है तो बाकी सब चीजें भी अनचेंज होने के देखो, रेपो रेट जहां अगर मूव करेगा तो बैंक रेट, और बैंक रेट, एसडीएफ, एमएसएफ भी मूव करेगा। ठीक, तो रेपो रेट कांस्टेंट है 5.5, तो इसके 0.25 लोअर रहेगा एसडीएफ। ठीक है, 5.25, इससे 0.25 अपर रहेगा एमएसएफ और बैंक रेट 5.75 सीआरआर 3% है। और पॉलिसी रेट, जो पॉलिसी स्टांस रखा हुआ है आरबीआई ने, वो है न्यूट्रल। हाँ जी, एसएलआर 18%, ये भी कांस्टेंट। चलिए दूसरी चीज, जीडीपी ग्रोथ के बारे में। तो पहली चीज हमने ये डिस्कस की थी फिजिकल ईयर 2025-26 में, ये पूरी ईयर की। ठीक है, फिजिकल ईयर 2025-26 की है 6.8 का टारगेट। तो दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ सकता है कि फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का रेप अप आरबीआई का दैट इज जीडीपी एस्टिमेशन क्या है या फोरकास्टिंग क्या है? 6.8। ठीक है, याद रखिएगा। और पहले ये था 6.5 का टारगेट। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रो 7.8% से हमारी जीडीपी ग्रो करी है क्वार्टर 1 में। ठीक है, 25-26 के क्वार्टर 1 में 7.8 का ग्रोथ हुआ है, दैट इज एक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोजेक्शन जो है हमारा नेक्स्ट फिजिकल ईयर का दैट इज 25-26 फिजिकल ईयर का 6.8 का है नेक्स्ट, और पहले ये 6.5 का था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अप फ्रॉम 7.4 इन प्रीवियस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में एक्चुअल जो हुआ था 7.4% जीडीपी ग्रोथ, अब है 7.8। हाँ जी, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो डाटा तो थोड़ा सा आपको याद रखना ही पड़ेगा। हाँ जी, अब ईयर बाय ईयर भी देख लो। 2025-26 का जो प्रोजेक्टेड है जीडीपी वो 6.8 है। और अब ये देखो कि क्वार्टर वाइज क्या है, दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यूजीसी में थोड़ा डीप पूछ लेता है कई बार। देखो 7.8, 7, 6.4, 6, बस इसका रिड्यूसिंग ट्रेंड है। ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग फॉर्म में इन्होंने प्रोजेक्ट की हुई है जीडीपी को।
एंड 2026-27 का जो एस्टिमेशन है फिजिकल ईयर का वो क्या है फिर, है ना, वो है 6.6। ठीक, अभी का क्या है, दैट इज 25-26 का, दैट इज 6.8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्लोबल एजेंसीज क्या प्रोडिक्ट कर रही हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो ये फोरकास्टिंग भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। हाँ जी, आईएमएफ क्या फोरकास्ट कर रहा है फिजिकल ईयर 26 के लिए, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.4%। हाँ जी, आईएमएफ की फोरकास्टिंग कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, फिच क्या फोरकास्टिंग कर रहा है फिजिकल ईयर 26 की 6.9 और 27 फिजिकल की 6.3। हाँ जी, एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग जो है वो क्या कह रहा है, 6.5 इसके लिए 26 की। यूनाइटेड नेशंस भी दे रहा है अपनी फोरकास्टिंग, 6.3 की फोरकास्टिंग दे रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके लिए 27 का 6.4, हालांकि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। और ओईसीडी देखो क्या कह रही है, 6.7। हाँ जी, अपनी नोटबुक में नोट में थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार रैंडम पूछ लेता है यहाँ से भी। आईएमएफ का मेन है, इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ भी कई बार पूछा गया है पहले भी। चलिए सीपीआई इन्फ्लेशन को देख लीजिए, सीपीआई क्या है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट किया है फिजिकल ईयर, टोटल फिजिकल ईयर, पूरे फिजिकल ईयर का 25-26 का 2.6 है। हाँ जी, पहले ये फोरकास्ट था 3.1 का। हाँ जी, सीपीआई इन्फ्लेशन एस्टिमेट Q1 27 जो फिजिकल ईयर होगा नेक्स्ट, उसका ही अभी से फोरकास्ट कर लिया है या फिर एस्टिमेट कर लिया है 4.5। ठीक है, पहले ये था 4.9। हाँ जी, वाइल द इन्फ्लेशन वाज अर्लियर प्रोजेक्टेड, पहले क्या किया था देखो, ये वाला जो प्रोजेक्टेड है दैट इज 2024-25 Q4। ठीक है, 3.8 का प्रोजेक्टेड किया था, ये प्रोजेक्टेड 3.8, और अब प्रोजेक्ट किया दैट इज 3.6 इन Q1 इसके लिए 25-26। ठीक है, और इन सेम क्वार्टर में एक्चुअल कितना हुआ, 3.7 एंड 2.7। मोटा मोटी बात ये है कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी देखो क्या है, रिसेंट अगर ट्रेंड देखें जुलाई में 1.6% सीपीआई रहा है। और आपको याद होगा कि जो 2016 में जो नॉर्म्स बनाए थे आरबीआई ने, वो सीपीआई इन्फ्लेशन कितना बनाया था, दैट इज 4 ± 2, मतलब 2 से लेके 6 तक। तो ये उससे भी नीचे जा चुका है सीपीआई जुलाई में। अब 2.1 रहा है, आरबीआई के इन्फ्लेशन गाइडलाइन रेंज में है 2.1। ठीक है, अगस्त में। चलिए नेक्स्ट, सीएडी कितना जा चुका है, करंट अकाउंट डेफिजिट नैरो हो गया, कम हो गया, 0.2% हो गया है। ठीक है, और देखो करंट अकाउंट डेफिजिट और फिजिकल डेफिजिट, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्विन डेफिजिट। ट्विन डेफिजिट मतलब फिजिकल डेफिजिट है जो अंदर की इकोनॉमी है वो भी डेफिजिट में है, और जो बिटवीन कंट्रीज है वो भी डेफिजिट में है। तो इन दोनों को मिला के बनता है ट्विन डेफिजिट। किसी भी कंट्री पे एक एडिशनल आप ये कह लो कि दोहरी मार है। चलिए नेक्स्ट, जीडीपी 0.2 सीएडी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऑफ जीडीपी Q1 25-26। हाँ जी, 0.9 ये एक साल पहले था। सो दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसमें सर्विस सेक्टर काफी जंप कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट बाय स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, एंड हमारे पास रेमिटेंसेज भी काफी आ रहा है। ठीक है, रेमिटेंसेज अभी यूएस 35.3 बिलियन, और हम लोग लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। ठीक है, प्राइवेट रेमिटेंसेस के। ठीक है, रेमिटेंसेस वही होता है जो सेटल्ड होते हैं अब्रॉड और वो अपने रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं या कुछ और है। ठीक, इस टाइप्स में रेमिटेंसेस का इंडिया सबसे बड़ा हब बन गया है। ठीक, नेक्स्ट 2022 में भी रेमिटेंसेस, 2022 से ही ये लार्जेस्ट हब ही है रेमिटेंसेस का। अब नेक्स्ट आरबीआई एमपीसी कब आएगी, ठीक है, दिसंबर 3 से लेके 5 दिसंबर तक ये शेड्यूल्ड है। ठीक, चलिए अब आपकी बारी। चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉल करना शुरू कर दीजिए जो आपने अभी तक याद किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रेट्स वर अनाउंस्ड आरबीआई अक्टूबर 2025 रिव्यू। ठीक है, रेपो रेट 5.5, सीआरआर 3%, एमएसएफ 5.75 और एसएलआर 19%। ठीक है, क्या सही है, इसको आप कमेंट जरूर करना। जिसका भी कमेंट थोड़ा सा डिटेल रहेगा या फिर सही रहेगा उसको हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आरबीआई स्टांस इन अक्टूबर 2025 एमपीसी। ठीक है, अब इसमें देखो रेपो रेट अनचेंज रहा है, बैंक रेट 5.5, एसडीएफ 5.25 और न्यूट्रल स्टांस। ठीक है, इनमें से क्या ऑप्शन सही है वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट बाय ग्लोबल एजेंसीज फॉर फिजिकल ईयर 26। IMF 6.4, Fitch 5.9, S&P 6.5, OECD 7.7। हाँ जी, इसको भी क्या करना है, कमेंट। ठीक है, क्या इसमें सही आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे
जो आपके लिए थे। हाँ जी, अपकमिंग नेक्स्ट क्या है? अपकमिंग नेक्स्ट में एक बढ़िया सा लेक्चर तैयार हो रहा है, एमसीक्यूज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं करंट इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ईएमआरएस का एग्जाम भी आने वाला है, केवीएस एनवीएस भी आई होप कि जल्दी आने वाला है, यूजीसी नेट तो दिसंबर में है ही है। ठीक है, और उसके बाद यूपी पीजीटी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी एग्जाम्स है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।